तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आया कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल का तूफान। जहां लगातार हो रही बारिश के बंद होते ही रोहित शर्मा और केएल राहुल के बल्ले ने कर दी चौके छक्कों की बारिश और गाबा टेस्ट में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने ठोका तूफानी शतकी पारी और टीम इंडिया को पहुंचाया जबरदस्त मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप रोहित और विराट में से किसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने 295 रनों से अपने नाम कर लिया था। लेकिन इसके ठीक बाद रोहित शर्मा आते ही कप्तानी कर गए दूसरे टेस्ट में और दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार कमबैक करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा में खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया था। लेकिन दूसरे दिन का खेल पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाम रहा, जहाँ पर टीम के दो धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतकी पारी जमाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम किया। और दोनों ही बल्लेबाजों ने बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक करके टीम इंडिया के गेंदबाजों को पूरी तरीके से पानी करके टीम को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये रही कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 445 रनों पर ही रोक दिया। जहां पर दोस्तों तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दबाजी करते हुए ऑल आउट हो जाती है 445 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह के अलावा टीम इंडिया का कोई भी तेज गेंदबाज विकेट नहीं ले पाता है। लेकिन तीसरे दिन बारिश के बाद जैसे ही भारतीय पारी का आगाज होता है तो टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज चलते फिरते आउट होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रनों का योगदान दे पाते हैं और मिशेल स्टार्क की गेंद पर मार्श के हाथों बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। जबकि इसके ठीक बाद शुभमन गिल भी 1 रन तो वही टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली शर्मनाक रूप से 3 ही रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत भी मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का साथ देने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है। और इसके बाद पहले तो केएल राहुल के साथ दोनों ही बल्लेबाज मिलकर फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की पारी को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अपने ही रंग में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। अच्छी गेंदों को छोड़ा जाता है और खराब गेंदों को अच्छे शॉट्स के माध्यम से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाता है, जहां पर रोहित शर्मा हैजलवुड के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वही दोस्तों 24वें ओवर में केएल राहुल का बल्ला भी जम के गरजता है और पैट कमिंस को 2 लगातार बाउंड्रीज उनके बल्ले से देखने को मिलती है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। और 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट खोकर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के खत्म होते ही केएल राहुल और रोहित शर्मा अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कंगारू टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से भारतीय टीम के दोनों ही सलामी जोड़ी के सामने मजबूर हो जाती है, विकेट के लिए तरस जाती है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज फूक कर और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरीके से कंगारू टीम के गेंदबाजों के धागे खोलने का काम किया जाता है। जहां पर रोहित शर्मा 30वें ओवर में 1 छक्का और 2 लगातार चौके लगाते हुए मात्र 48 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से केएल राहुल का भी उन्हें बखूबी साथ दिया जाता है और केएल राहुल भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए 55 गेंदों में 4 चौके
चौके और 2 छक्कों के माध्यम से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं और लीड को कम करते हुए टीम इंडिया के द्वारा दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से कंगारू टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी रंग में बल्लेबाजी को जारी रखते हुए पूरी तरीके से अपने अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मिशेल स्टार्क को टारगेट किया जाता है और रोहित शर्मा इसी ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी रोहित शर्मा के साथ बखूबी साथ देते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 49वें ओवर में रोहित शर्मा को मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक बेहतरीन सा जीवनदान मिलता है और इस मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा मात्र 78 गेंदों में ही 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से तूफानी रूप से अपनी शत की पारी कर देते हैं और तूफानी शतक उनके नाम दर्ज हो जाता है। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी उन्हीं के रंग में और उन्हीं के स्टाइल में बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और 55वें ओवर में नाथन लियन को टारगेट करते हुए 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 300 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट को T20 बना देते हैं और पूरी तरीके से आक्रामक रूप रवैया अपनाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर केएल राहुल एक से बढ़कर एक गगनचुंबी शॉट्स लगाते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारतीय टीम को बढ़त की ओर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहाँ पर केएल राहुल शतक लगाने के बाद पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी को जारी करते हुए तेजी से 150 रनों के नज़दीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो वही दूसरे छोर से रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया जाता है। हालांकि दोस्तों 350 का आंकड़ा भी टीम इंडिया पार कर जाती है 4 विकेट खोकर। तीसरे सेशन के खेल शुरू होते ही एक बार फिर से टी ब्रेक के बाद जैसे ही तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है तो फिर से दोनों ही बल्लेबाज कंगारू टीम के गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और शुरुआत से ही उनकी लाइन लेंथ खराब करते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले रोहित शर्मा एक बार फिर से पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क को बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो वही अगले ओवर में कमिंस को टारगेट करते हुए केएल राहुल भी 3 लगातार चौकों की हैट्रिक जड़ देते हैं और तेजी से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 300 रनों की भी अटूट साझेदारी हो जाती है। यहाँ पर नाथन लियोन के एक ही ओवर में रोहित शर्मा 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जोड़ देते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा मात्र 119 गेंदों में ही अपने 150 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लेते हैं। जबकि दूसरे छोर से केएल राहुल भी 80वें ओवर में अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी को जारी करते हुए एक ही ओवर में बैक टू बैक चौकों के 4 चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से वे भी अपना 130 गेंदों में 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम 400 रनों के आंकड़े को भी पूरी कर जाती है। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तीसरे दिन के खेल में पूरी तरीके से कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर हावी रहते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए पानी पानी कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 350 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया पूरी तरीके से 400 के आंकड़े के पास पहुंच जाती है। और कुल मिलाकर देखा गया तो तीसरे दिन का खेल पूरी तरीके से केएल राहुल और रोहित शर्मा के बल्ले के नाम रहता है। जहां पर तीसरे दिन के स्टंप तक भारतीय टीम 390 रनों तक पहुंच जाती 4 विकेट खोकर। जहां पर रोहित शर्मा 174 रन तो वही केएल राहुल 151 रनों पर नाबाद लौट जाते हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार तरीके से बढ़त लेने के नज़दीक पहुँच जाती है।